अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने अपने पलंग के चादर धोए थे तो यहाँ मैंने डाल दिया था सूखने के लिए। सोचा कि यहाँ डाल देती हूँ तो पंखे के नीचे सूख जाएंगे। 3-4 दिन से सोच रही थी कि आज धोंगी कल धोंगी, लेकिन लगातार बारिश हुए जा रहे थे और इसी चक्कर में 3-4 दिन गुज़र गए हैं, लेकिन आज मैंने धो लिया। मेरे पास एक ही चादर है, इसी को धोती हूँ और इसी को मैं बिछा देती हूँ। तो मैं जब धोती हूँ तो छत पे डाल देती हूँ, धूप रहते हैं तो 1 घंटा में सूख जाता है। सुबह में धोया था, सूखते सूखते शाम हो गए हैं। आतिफ़ और आयत के भी यूनिफ़ॉर्म मैंने यहाँ डाल दिया था पंखे के नीचे ताकि सूख जाए। ऊपर सीढ़ी में मैं डालती तो सूखते नहीं। आज अगर नहीं धोती तो इंतज़ार में और भी गंदे हो जाते हैं। 2 रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ और इंतज़ार में हूँ जब मेरे घर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं न्यू चादर लेके आऊँगी। इसी चक्कर में मैं ले नहीं रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और 5 बजे पानी आ जाता है नल में, तो तभी मैं मोटर चला देती हूँ ताकि ऊपर टंकी में पानी भर जाए। मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। अभी असर के वक्त हो रहा है तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। अभी आतिफ़ ट्यूशन जा रहा है और दोनों का टाइमिंग अलग हो गया है। आतिफ़ 6 बजे जाता है और आयत जाती है 7 बजे। बहुत परेशानी हो गया है, टाइमिंग अलग-अलग है। जब तक ये हैं तो छोड़ आते हैं और जब ये चले जाएंगे अपने काम में तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। बाय 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 करो। अच्छा, ये क्या है जो रख रही हो? क्या? हाँ, अभी तक तो कोई खबर नहीं। नमाज पढ़ के उठे तो आपका फोन दे दो। कंघी उठाओ वहाँ से, यहाँ रखो रखो। नहीं कराएंगे बॉटल रख के आओ। कराएंगे। मैं बॉटल लेके। हाँ। बॉटल फिर छोड़ के चली आओगी तो ठीक है, रखो। चलो बैग टांगो। देखते नहीं होगा फिर कहीं से लेके करना ही होगा, क्या करेंगे उनको। नहीं होगा आजकल में कहीं से भी आपको पैसे लेना होगा। अच्छा जाओ ना, टाइम हो गया है, जाओ। मालूम है आप 10 जगह आपका मेरा सामने फोन आया तो क्या बोलूं, उसको खराब लगेगा। बहुत भारी हो गया। बार बार देख के आपको नहीं बाबा, हमको नहीं पकड़ना है। छोड़, चलो यार। चलो ना यार, वो सामान नहीं लेना है ना। आयत भी ट्यूशन चली गई है और आतिफ़ भी चला गया था, तो मैं किचन में आ गई हूँ तो सोचा फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने डालडा घी मंगाया था। आज मैं पराठा बनाऊँगी और साथ में बनाने जा रही हूँ अंडा आलू के सालन। और पराठा बनाने के लिए मैंने डालडा घी मंगाया तो था, लेकिन फिर मैंने पराठा नहीं बनाया था। तो यहाँ अंडा मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और अब मैं आलू छील लूँगी। अभी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई है तो इनसे मैंने बोला मुझे कुछ ला के दो, तो ये लेके आए ये सिंघाड़ा। सिंघाड़ा बहुत ही टेस्टी था और ये चटनी उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। वैसे मैं बाहर से कुछ ऑयली सामान खाती नहीं हूँ, लेकिन भूख इतना तेज़ लग गए थे तो मैंने मंगा लिया। फिर उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था तो इसी वजह से मैंने पराठा भी नहीं बनाया। तो यहाँ अंडा बॉयल हो चुका है तो मैं एक प्लेट में उसे निकाल दूँगी। अंडा को रख दूँगी ठंडा होने के लिए, तब तक मैं आलू कट कर लूँगी। उसके बाद आलू को पानी से धो लूँगी।
उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, टमाटर इसके पेस्ट बना लूँगी। आप लोगों ने टाइटल तो देखा होगा, मुझसे एक भूल हो गई, तो आगे आप लोग को मैं बताऊँगी कि मुझसे क्या भूल हुई है। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर के मैंने पेस्ट बना लिया है, तो अब उसे साइड में रख दूँगी। तो यहाँ अंडा को मैं छील लूँगी। एकदम ठंडा तो नहीं हुए हैं अंडा, हल्का-फुल्का अभी भी गर्म है, तो मैं ऐसे ही छील रही हूँ। पूरे अंडा छीलने के बाद इसमें थोड़े-थोड़े से मैं कट लगा दूँगी पूरे अंडे में, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। गैस ऑन करूँगी और कढ़ाई चढ़ा दूँगी और कढ़ाई में मैं तेल डाल दूँगी। सरसों के तेल में मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने मसाला भी निकाल लिया है। तो मसाले में धनिया, जीरा, गोल मिर्च, हल्दी, मिर्चा, बस यही मसाला है। और इस आलू में मैंने थोड़ा से हल्दी, नमक, मिर्चा डाल के मिक्स करके तो इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसे चढ़ा के मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी आतिफ़ के पास कुछ काम से, तो आई तो देखिए आलू भी कितना डार्क हो गया है। इतना नहीं लाल करना चाहिए था। अब अंडा भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अंडा में भी वही नमक, हल्दी, मिर्चा डाल के उसे भी मिक्स करके मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ अंडा और आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं तेल में मेथी डालूँगी, मेथी से मैं बघार दूँगी। और फिर जितने मसाले थे, ये पेस्ट मैंने जो बना के रखा है ये डाल दूँगी और अदरक लहसुन मैं डालूँगी। उसके बाद जो मसाला मैंने निकाल के रखा था वो डाल दूँगी। सारे मसाले को मिक्स करने के बाद धीमी आंच में मैं ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ मसाला भी मैं बीच-बीच में चलाती रहूँगी ताकि नीचे मसाला लगे ना। और फिर मैं आटा गूँध लूँगी कि रोटी बनाने के लिए। और मैं बताती हूँ कि मुझसे क्या भूल हुई है। अंडा आलू के सालन मैंने तो बनाया था, लेकिन सब कुछ मैंने डाला और मैं नमक डालना भूल गई इसमें नमक मैंने नहीं डाला है। सालन तो बहुत ही टेस्टी बना था, नमक डालना ही भूल गई थी। और मेरे क्या आदत है कि मैं चखती नहीं हूँ, चख लेने से पता चल जाता है तो उसी वक्त मैं नमक डाल देती। लेकिन जब ये खाना खाने बैठे तो बोल रहे कि नमक नहीं, तो फिर क्या हुआ, फिर नमक, खैर मैं तो नमाज़ पढ़ रही थी तो फिर यही उठे नमक डाल के फिर थोड़ी देर के लिए गैस पे चढ़ाएँ, तो फिर सालन वैसे टेस्टी हो गया था। और ये अंडा आलू का सालन बहुत ही टेस्टी बना था। पानी डाल के पहले मैं आलू को गला लूँगी और मुझे जितना सालन चाहिए मैं उसी हिसाब से पानी डाल दूँगी। और जब आलू गल जाएंगे तब मैं अंडा डालूँगी इसमें, क्योंकि अंडा पहले से बॉयल है और आलू को गलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फिर अंडा डाल दूँगी इसमें। अंडा डालने के बाद फिर 5 मिनट में इसमें पकाऊँगी। उसके बाद मुझे धनिया पत्ता डालना था तो नहीं थे, तो इसीलिए मैंने कसूरी मेथी डाल दिया था ऊपर से। अंडा आलू के सालन बन रहे थे तो एक साइड गैस पे मैंने रोटी बना लिया था, तो अब मैं इसे हॉट पॉट में रख दूँगी। एक नमक की कमी के वजह से अंडा आलू का सालन पूरा मज़ा ही ख़राब हो गया था। एकदम स्वाद ही नहीं था। खाने में नमक की कितनी अहमियत है, तो ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। अगर जब मिठास की कमी हो जाए तो रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाते हैं। रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें नज़रअंदाज करो। छोटी-छोटी बातें दिल से मत लगाओ। शिकवा शिकायत मत करो। बातें बर्दाश्त करना सीखो। इन सब को ध्यान में रखोगे तो हमेशा रिश्तों में प्यार ही प्यार रहेंगे। मेरी यही दुआ है आप सबके लिए। अल्लाह न करे कभी किसी के भी रिश्तों में दरार आए या कड़वाहट आए। सब हमेशा मिल के रहें और प्यार से रहें। आमीन। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको आज के ये व्लॉग पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।